ये समझना है लेकिन मेरा एक और क्वेश्चन है आपसे कि अगर ये सुनामी माइनस मोदी मतलब सुनामो नहीं है आपके हिसाब से, है ना सुनामी है, जिस न अभी तो सुनामी है सुनामी, न सुनामो है। ना सुनामी है ना मोदी है, इसलिए सुनामो नहीं है। हाँ। अगर सुनामो नहीं है तो क्या यही कारण है कि आज कांग्रेस मुख्यालय में इस बात पर चर्चा हो रही है कि रायबरेली से किसको उतारा जाए में और अमेठी से किसको उतारा जाए? बड़ी जोर की चर्चा चल रही है कि रायबरेली से प्रियंका गांधी को उतारा जाए और अमेठी से राहुल गांधी को उतारा जाए। क्या ये इसका कारण है क्या? नहीं, ये तो पुराना प्लान था कांग्रेस का, जो इसको नहीं समझा। बीजेपी समझ गया था। ये जो एंकर्स आपके तरह जो नहीं इस बात को समझ रहे हैं या आप प्रिटेंड कर रहे हैं कि आप नहीं समझ रहे हैं, तो मुझे समझाने दीजिए। शुरू से ही कांग्रेस पार्टी का एक स्ट्रैटेजी है टू प्रोटेक्ट राहुल गांधी एंड प्रियंका गांधी। तो दो कारण था, एक वायनाड खत्म हो गया तो अब राहुल गांधी उससे फ्री हो गए, है ना। तो अब जो है उनका कैंडिडेचर डिक्लेयर किया जाए अबाउट अमेठी एंड प्रियंका का अबाउट रायबरेली। ये शुरू से उनका प्लान था। अब क्या होता है, आप कहेंगे पहले क्यों नहीं अनाउंस किया? पहले अनाउंस करेंगे तो शत्रु जो आपका है राइवल बीजेपी, वो तरह तरह के हथकंडे अपनाना शुरू कर देगा। पर यदि थोड़ा सा उसको डॉज में रखेंगे कि वो ये लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, कोई चौथा कैंडिडेट तो नहीं आएगा, तो अपोजिशन भी कंफ्यूज्ड रहेगा। दैट वाज द ओनली रीजन। बट ये आप कोई सोच लीजिए कि राहुल गांधी का नाम नहीं आएगा अमेठी से और प्रियंका गांधी का रायबरेली से, तो फिर तो चुनाव को हम समझ नहीं रहे। हालांकि आप सुने होंगे, एक मिनट, आप सुने होंगे कि बीजेपी ऑलरेडी, एक कारण क्या है कि संजय गांधी के बेटे को पीलीभीत नहीं दिया गया। मैं वही आ रहा था कि अगर क्या जो पॉलिटिकल स्मार्ट लोग हैं दोनों तरफ, अगर ये डाल तो इधर भी पात चल रहे हैं, क्या उनके जहन में था कि पीलीभीत ड्रॉप करो और हैवीवेट के सामने हैवीवेट उतारा जाए और गांधी बनाम गांधी किया जाए? तो इसलिए बहुत बड़ी जोर से चर्चा है कि रायबरेली से शायद अगर प्रियंका लड़ती हैं तो वरुण गांधी को मिल सकता है। क्या ऐसा होगा? मुझे लगता है यही होगा, बिकॉज इसी कारण पीलीभीत में उनको टिकट नहीं दिया गया और इसी कारण वो रिबेल नहीं किए, क्योंकि उनके कान में ये डाल दिया गया कि भाई आप पीलीभीत के लिए नहीं हैं, आप तो स्टार कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए हैं। उसी लिए वो रेस्ट्रेंड हो गए। नहीं तो आप जानते हैं वरुण गांधी को, वो काफी एग्रेसिव, राहुल गांधी से भी ज्यादा एग्रेसिव हैं। तो वो अपने फादर के तरह है, संजय गांधी के तरह, तो वो तो नेचुरली रिबेल कर जाते। बट पैसिफाई जो उनको किया गया, मोदी जी बुलाए तो उनके कान में ये डाल दिया गया था और वही होने वाला है कि अमेठी और रायबरेली दोनों इंटरेस्टिंग होगा। अमेठी तो ये तो मानना पड़ेगा ना कि सर कि बीजेपी जो है वो पॉलिटिकल जो स्ट्रैटेजी है, वो रणनीति में मास्टर है, भारी पड़ रहा है कांग्रेस पे। कांग्रेस भी रणनीति बना रहे हैं अपने तरीके से, जैसा आपने कहा कि एकदम 11th आवर में वो डिक्लेयर करेंगे अपना कैंडिडेचर, लेकिन बीजेपी भी जो आने वाले चीजों को भांप रही है और उस हिसाब से रणनीति बना रही है। और अगर वरुण गांधी को बीजेपी साध के चल रही है तो यह भी बड़ी उपलब्धि माना जाए, क्योंकि आपने कहा कि वो उससे भी ज्यादा अग्रेसिव लीडर है। नहीं, बिल्कुल, मैं ये कभी नहीं कह रहा हूं कि, मैं तो पिछले डिबेट में भी कहा कि बीजेपी के पास डोमिनेंट पार्टी है, लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, आरएसएस है, 50-55 या 100 कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, बिगेस्ट ट्रिफोलॉजिस्ट लाइक नरेंद्र मोदी आपने कहा। बिल्कुल बिल्कुल। बट ये भी मानिएगा ना कि इतिहास गवाह है कि सबसे टॉप सेफोलॉजिस्ट भी कभी कभी लुढ़क जाते हैं, कभी कभी गिर जाते हैं। तो जब टर्नआउट नीचे आया है तो टर्नआउट जो है वो किसी के दादा का तो नहीं ना है, वो तो पूरे देश में एक फीलिंग है कि भाई इस बार चुनाव में मजा नहीं है, इस बार चुनाव में कुछ नया नहीं है, वही मोदी 10 साल से आ रहे हैं, वही मंत्र दे रहे हैं, अब क्या वोट देना है। एक तरह से उबाई कहते हैं क्या हिंदी में, कहते हैं कि वोटर फटीग। वोटर को लगता है क्या है नया इस चुनाव में, वही भाषण,
वही सब कुछ। अब 73, 74, 75 साल के होने वाले हैं मोदी जी, अब क्या देश को बदलेंगे? 10 साल में तो कोई खास नहीं बदले। इसको तो आप नहीं ना चेंज कर सकते हैं, कितनों बड़का सेफोलॉजिस्ट हो, कितनों बड़ा मास्टर हो। तो ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं नहीं जानता हूं फाइनल क्या होगा। ये तभी डिटरमिन होगा कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितना गैप है, कितना टर्नआउट गिरा है। इससे जाके एग्रीगेट मेजर कीजिए, तब पता चलेगा कि इससे टर्नआउट जो गिरा है, वो जो डिफरेंस है बिटवीन द विनर एंड द लूजर, उससे ज्यादा है कि कम है। वो एक अच्छा मापदंड होता है कि जीतेगा कौन। तो अब देखिएगा जितने लोग सो कॉल्ड मोर्चा जर्नलिज्म करते हैं, वो तो 180-200 पर ले आए हैं बीजेपी को। और जो सो कॉल्ड अपने कर्नल साहब के तरह जो जर्नलिज्म करते हैं, वो तो कहेंगे अब की बार 400 पार। तो अब सच्चाई तो इसी के बीच में कहीं है ना आशुतोष जी। अच्छा, एक और आप सवाल पूछ रहे हैं कि अगर रायबरेली उनके जहन में है, कांग्रेस के रणनीतिकार के जहन में, तो क्या ये एक बहुत बड़ा कारण था? ये ओबीसी प्लैंक को लाया गया, ये भी था कि अब मैं, हालांकि इसको संकुचित मत मानिएगा नजरिया, मैं इसको लार्जर कैनवास पे मैं देख रहा हूं, लेकिन ये भी एक उनके दिमाग में रही होगी बात, क्योंकि रायबरेली जो है वो ओबीसी बहुल सीट है और इसीलिए वहां से आपको याद होगा, और खासतौर से कुर्मी बहुल सीट है, वहां से नीतीश कुमार फाइट करना चाहते थे। इसीलिए रायबरेली को ओबीसी का पूरा नैरेटिव दिया गया और राहुल गांधी सबसे पूछते जा रहे थे तुम्हारा जात क्या है, तुम्हारा जात क्या है, पत्रकारों से भी पूछ लेते थे तुम्हारा जात क्या है। तो उनको लगता था कि अगर ये नैरेटिव और डीप डाउन जाएगा तो इसका इंपैक्ट उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी पर भी पड़ेगा और वो फिर अंततः इनको फेवर करेगा। तो अगर ऐसा होता है, रायबरेली से प्रियंका और उनके खिलाफ वरुण गांधी होते हैं, तो आप क्या लगता है मुकाबला दिलचस्प होगा? क्योंकि एक तरफ योगी मोदी का समर्थन और दूसरे तरफ ये जो ओबीसी का जो नैरेटिव है वो है, और उसके साथ परंपरागत सीट है गांधी परिवार का, तो बहुत मुकाबला बहुत मुश्किल होने वाला है। देखिए, इसका एक ब्रॉडर एम्बिशन है। ये जो लाया गया, ये कह सकते हैं, यदि आप बार बार यूज करते हैं, आप आजकल गोदी मीडिया की तरह मास्टर स्ट्रोक, तो मैं कहूंगा ये कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक है कि एक तरफ वर्ग संघर्ष, दूसरे तरफ मंडल, दोनों को लाके हिंदुत्व से लड़ा दिया है कि हिंदुत्व के एजेंडा को खत्म करने के लिए एक पावरफुल नैरेटिव चाहिए। तो मैं कहूंगा उस हिसाब से ये कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक है। अब मास्टर स्ट्रोक काम करेगा कि नहीं, ये तो 4 जून को पता चलेगा। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुड़किया और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।